लोकल रशियन कॉन्ट्रैक्टर्स नॉट पेड ऑन टाइम, गलत देश को उधार दे दिया। इंडिया का बहुत बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। ये लोकल ठग है वो इंडिया है। रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। इनको सब आटे दाल का भाव पता लग जाएगा, बाप बाप करके आएंगे दिल्ली। लेकिन वो बांग्लादेश को कह रहे हैं मेरा $630 मिलियन अर्जेंट बेसिस पे वापस। ताल्लुकात ख़त्म हुए, वो इंडिया चली गई और बांग्लादेश के हालात जो है ना वो ख़राब हो गए। अब वो इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश तरक्की की तरफ ना जाए। बांग्लादेश जो है वो चारों तरफ से इंडिया से ही घिरा हुआ है। मुजरा करनगे या इनकलाब लियाउणगे नचन ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੁੜ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਤੇ ਠੁਮਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਨਾਨਾ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ ਕੀ। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे रशिया ने बांग्लादेश से करीब $600 मिलियन वापस मांगे हैं जो उन्होंने बांग्लादेश को दिए थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि बांग्लादेश की हालत इतनी खराब है कि फ्यूचर में जो पैसा इसमें से कुछ भी उन्हें नहीं मिलेगा। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत गुंडे की तरह बिहेव कर रहा है और रशिया को इस्तेमाल कर रहा है बांग्लादेश को और भी ज़्यादा चोक करने में। तो पाकिस्तानी मीडिया इसका जिम्मेदार भारत को दे रहा है कि भारत ने रशिया को बोला होगा कि बांग्लादेश से अपने पैसे वापस मांगने के लिए, ताकि बांग्लादेश की इकोनॉमिक हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाए। तो पाक मीडिया इस पे रोना धोना कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। लोकल रशियन कॉन्ट्रैक्टर्स नॉट पेड ऑन टाइम। रशियंस अब फाइनली कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर लंबे समय तक फंसना नहीं चाहते। अब रशियंस घबरा रहे हैं, उनको लग रहा है कि पैसा शायद डूब गया, गलत देश को उधार दे दिया। अपोज है तो यहाँ भी वो नहीं चाहते कि चाइना का यहाँ फुटप्रिंट पड़े, मगर इसके अलावा इंडिया का बहुत बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। ये लोकल ठग है वो इंडिया है। लेट मी टेल यू दैट। ये सब जो है इनको फंडिंग मिल रही है एंड सपोर्ट मिल रही है फ्रॉम इंडिया। आई एम ओपनली सेइंग दिस। आई हैव रीजन टू बिलीव दिस। आई हैव रीजन टू बिलीव इट। की दोस्ती देखती है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। इनको सब आटे दाल का भाव पता लग जाएगा जब इनको अमेरिका जूता मारेगा और चाइना जूता मारेगा। फिर ये वही काम करेंगे जो मालदीव्स करता है, या बाप बाप करके आएंगे दिल्ली में और पैर पकड़ेंगे। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। बन जाएगा तो कुछ ना। इंडिया और रशिया की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे कि एक दोस्त के खिलाफ नारा लगा दूसरा, हालांकि रशिया तो बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन वो बांग्लादेश को कह रहा है मेरा $630 मिलियन अर्जेंट बेसिस पे वापस। ये तो मुश्किल होगा वापस करना, लेकिन वो बात ये है कि अगर रूस और इंडिया दोस्त हैं, हाँ। तो ज़ाहिर बात है दोस्त ने दोस्त के पीछे तो आना है। दोस्ती क्यों नहीं है कि एक दोस्त हमारे लिए आता है कि भाई तुमने मेरे दोस्त के साथ पंगा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पैसे वापस वही करो। तो कह रहा हूँ, बांग्लादेश ने फिर भी यूनिटी दिखाई है, हम में वो चीज़ नहीं है। देखें कि अगर सबसे पहले तो इंडिया का हाथ था, क्योंकि हसीना जो वाजिद थी वो इंडिया के साथ अटैच शेख थी। मुजीबुर रहमान की फैमिली में शेख से मुजीबुर थी, रहमान की ठीक फैमिली से थी, वो अटैच थी। हाँ, जैसा ठीक कि है। अब जैसे ही ताल्लुकात ख़त्म हुए, वो इंडिया चली गई और बांग्लादेश के हालात जो है ना वो ख़राब हो गए। अब वो इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश तरक्की की तरफ ना जाए। हाँ, तो जाहिर है जब इंडिया के खिलाफ तो नारे इसीलिए- लगाएंगे वो क्यों सपोर्ट करेंगे? इसीलिए फिर वो रशिया की तरफ वो फोर्स लगा रहा है कि ताकि बांग्लादेश बिल्कुल ही जो कंगाल हो जाए। इंडिया प्रेशर डाल रहा है ना? इंडिया प्रेशर डाल रहा है सर, बिल्कुल। उनकी जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी इंडिया की, हर मुल्क उनके साथ इकट्ठा खड़ा है, जिसको चाहते हैं गिरा देते हैं, जिसको चाहे। हमें भी तो कहते हैं ना कि इंडिया ने आइसोलेट किया हुआ है। देखिए ना, एक तो होती है इकोनॉमी अपनी, ठीक है, एक अपने मुल्क की इकोनॉमी है, वो स्टेबल खड़ा है। वो आज उसको देख लें आईटी के मामले पर कहाँ है इंडिया, ठीक है, उनके पास पावर है। ये पावर अगर दूसरे मुमालिक के पास हो, वो कैसे जा सकते हैं, मुझे बताओ। अभी बांग्लादेश में भी वही कर रहे हैं। और एक चीज आप याद रखिएगा, बांग्लादेश जो है वो चारों तरफ से इंडिया से ही घिरा हुआ है, ठीक है। और बांग्लादेश के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो ऐसा है कि, और जमात इस्लामी कुछ नहीं है। जमात इस्लामी जैसे अभी आपके यहाँ पे नहीं, बलोचिस्तान में कह दिया था आपके एक वजीर, तो मोहसिन नकवी ने नहीं वहाँ बलोचिस्तान में क्वेटा में खड़े होकर कह दिया था कि एक एसएचओ की मार है ये सारे बीएलए वाले। मोहसिन नकवी ने, और जिस बीएलए को पूरी पाकिस्तान की फौज पिछले 70 साल में कुछ नहीं कर पाई, उनको बता दिया कि ये एक एसएचओ की मार है ये सारे, ठीक है। तो ये जो जमात इस्लामी है ना बांग्लादेश में, वो इंडिया की, कहते हैं ना कि एक एसएचओ नहीं कहूंगा, लेकिन एक पुलिस स्टेशन की मार है ये सारे के सारे। एक ढंग का आईपीएस ऑफिसर जिस दिन वहां पोस्ट हो गया, उसको ये काम दे दिया गया
कि इनको ठीक कर दो, तो वो ठीक कर देगा उनको, ठीक है। जमाते इस्लामी वो मुल्क हमने बनाया है, ठीक है। वहां पे कौन क्या है, किसके पास कितना वक्त है, किसके पास कितना वेट है, वो हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ठीक। पाकिस्तान को नहीं पता, तो ठीक है। बाकी अमेरिका का आशीर्वाद मिला है, अमेरिका के आशीर्वाद से आपको सेलिब्रेशन करने का मौका मिल गया, कर लीजिए सेलिब्रेट, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हार्डली मेरे ख्याल से साल 6 महीने के अंदर वहां पे चीजें आप देखिएगा तब्दील होनी शुरू हो जाएंगी। जो बांग्लादेश स्टाइल जो इनकलाब या रेजिस्टेंस या पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन या यूथ मोबिलाइजेशन इसे कह लीजिए, इसकी पॉसिबिलिटी नजर आती है जो सिचुएशन देख रहे हैं? नहीं थी मसा, बिल्कुल। और मेरी जो नेशन है वो सिर्फ टिकटॉक की नेशन है। इंस्टाग्राम पे इमरान खान सरवाइव करता है, उसका कोई हल्का नहीं है। इसके जो आवारा लौंडा लपाड़ा है, वो कहते हैं अबू जी पुलिस वाले आगे से मारते हैं, अब इनकलाब कैसे लाएंगे? वो किस तरह ये कुड़ियां वर्गे मुंडे तुसी चीमा साहब कहंदे हो इनकलाब लियाउणगे? ये इमरान खान दे जलसे च ये मुजरा करनगे या इनकलाब लियाउणगे? नचन ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੁੜ ਅੱਧੇ ਤੇ ਠੁਮਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਅੱਧੇ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਨਾਨਾ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ है ਕੀ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो मेजर गौरव से ही कहा कि अब बांग्लादेश को सिर्फ भारत ही बचा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद भिखारी देश है। पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है बांग्लादेश को देने के लिए, तो सिर्फ भारत ही है जो अभी बांग्लादेश की मदद कर सकता है। और रशिया ने ये पैसे अभी इसीलिए मांगे होंगे क्योंकि रशिया को ही पता होगा कि अभी इनके पास कोई पैसे है नहीं, और भारत ने भी इनका साथ छोड़ दिया है। तो जो गारंटी थी भारत के रूप में वो भी चली गई है। तो अभी अगर इनसे पैसा नहीं निकला तो फ्यूचर में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए रशिया ने अभी बांग्लादेश से ये पैसे डिमांड किए होंगे, क्योंकि अभी अगर वो नहीं करेंगे तो फ्यूचर में उन्हें मौका भी नहीं मिलेगा, और बांग्लादेश अगर डिफॉल्ट कर गया तो सारे पैसे रशिया के डूब जाएंगे। तो इसीलिए रशिया ने अभी मांगा है शेख हसीना के निकलने के बाद, क्योंकि शेख हसीना के साथ भारत की गारंटी भी निकल गई। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि साजिद साहब ने सही कहा कि बांग्लादेश जैसी हालत पाकिस्तान में नहीं आ सकती, क्योंकि पाकिस्तानी जो पीटीआई के सपोर्टर है वो, हाँ अगर पश्तून निकले तो अलग कहानी है। जो पीटीआई के पाकिस्तानी पंजाबी सपोर्टर है उनको भरोसा करके रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।